वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और बात करता हूं मैं राजस्थान स्टेट ओपन वाले विद्यार्थियों के लिए। मैंने जैसा कि कल आप लोगों को कहा था कि मैं अपना आगे का प्लान आपको कल वीडियो के में डिस्कशन करूंगा कि आगे मेरा क्या प्लान है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा आगे का क्या प्लान है, क्या होने वाला है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कशन करूंगा। तो जो लोग वीडियो अभी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा आरएसएस वाले विद्यार्थियों तक पहुँचे, क्योंकि मैं बहुत कुछ इस न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि क्या आगे का हमने प्लान बनाया है और किस तरीके से हम अपने मिशन में कामयाब होंगे, वो सारा मैं आपको भी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो साथियों, मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने जो कोर्ट केस का प्लान किया था उसको मैंने अभी पोस्टपोन्ड किया है। और अभी क्योंकि उसमें छात्र एक मत नहीं थे और अलग अलग छात्रों की अलग अलग राय थी, उसका रीजन भी था। दूसरा, मैं भी ये नहीं चाहता था कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, या तो एग्जाम प्रमोट हो या फिर एग्जाम कंटिन्यू हो, क्योंकि पोस्टपोन्ड वाली स्थिति में मैं भी फेवर में नहीं था, क्योंकि मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि पोस्टपोन्ड एग्जाम को पोस्टपोन्ड कराने में विद्यार्थियों के साथ नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम पोस्टपोन्ड वाली स्थिति से अभी नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन्ड वाला काम हम नहीं करना चाहते हैं। और हम लगातार अब हमारा प्रयास जो रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट पे दबाव बनाएं। उस चीज़ के लिए मैंने कुछ प्लान तैयार किए हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं कि अब तक जो हमारा मिशन पर जो काम नहीं हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं ये था कि हमारी सरकार पिछले एक महीने से लगातार होटलों में पैक थी। राजस्थान सरकार होटलों में पैक थी। इस वजह से हमारा मिनिस्टर, हमारे इवन हम अपने एमएलए से भी मिलने में नहीं पा रहे थे। अब मैं आपको नई अपडेशन जो आज की है वो ये है कि मेरे हिसाब से आज की डेट में जो न्यूज़ें सुनने में आ रही हैं वो उसका मुझे जो लग रहा है कि कल तक हम जो राजस्थान सरकार के ऊपर जो संकट है वो क्लियर हो जाएगा। जो लग रहा है कि सचिन पायलट को सेंटर में कुछ बड़ी पोस्ट मिल जाएगी और यहाँ राजस्थान सरकार को सारे विधायक समर्थन दे देंगे। तो मेरे हिसाब से इट मीन्स जो सरकार के ऊपर जो बादल था वो टल जाएगा। और मुझे जो उम्मीद लगती है कि 13-14 तारीख से राजस्थान गवर्नमेंट वर्किंग पे हो जाएगी फुल्ली तरीके से। इट मीन्स अब हमको तैयार रहना है। अब हमें अब तक जो प्रयास किया है उसके 10 गुना तेजी से प्रयास करना है। और इस वीक में प्रमोशन चाहिए। वी कांट वेट मोर। अब हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। हमें इस वीक में अपना जो आंदोलन है, अपनी जो ताकत है वो सरकार को दिखानी है। क्योंकि जब हमारे मिनिस्टर, गवर्नमेंट सब कुछ अगर प्रॉपर हो जाएगा तो हमें प्रेशर इसी वीक में बनाना है। इस सप्ताह में हमें सरकार पर इस कदर प्रेशर बनाना है। अब तक आरएसएस वाले विद्यार्थियों का जो प्रेशर बनना चाहिए वो नहीं बना। दूसरा, बना भी है तो वो सरकार के कानों तक इसलिए नहीं पहुंचा कि सरकार खुद होटलों में थी। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट प्रॉपरली आपका वेडनेसडे से शायद सब कुछ प्रॉपर हो सकता है, मुझे जो लगता है। क्योंकि कल जहां तक मुझे जो लग रहा है कि सरकार पर जो बादल है वो क्लियर हो जाएंगे और परसों से शायद सब लोग वापस से जयपुर पहुंच जाएं। इस स्थिति में आप सबको मैं कल से नया आपको ज्ञापन का परफॉर्मा और अट्रैक्टिव और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा सरकार की को उसके कानों तक पहुंचाने वाला और ज़्यादा आप सबको न्याय दिलाने वाला एक नया मैं ज्ञापन कल आपके लिए तैयार करूंगा। अब हमको वापस प्रॉपर तरीके से ताकत के साथ हर जगह पर हर एक विद्यार्थियों को अपने हर जगह पे लगातार हमको ज्ञापन देने हैं। और उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम सबको मुख्यमंत्री कार्यालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कार्यालय अगर चलना पड़ेगा तो हम बड़ी संख्या में वहां चलने के लिए तैयार रहें। आई एम रेडी फॉर यू। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आप सबके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे आप सबका हिम्मत चाहिए, साथ चाहिए। अब हम सब के लिए ये जो सप्ताह है वो डू एंड डाई की, हमें इस सप्ताह में हमें रिजल्ट चाहिए। क्या एहसान कर रही है राजस्थान सरकार? मार्च का एग्जाम को 3 सितंबर से करा के कौन सा एहसान कर रही है? कोविड है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने का राइट किसने दिया? उसको किसी ने नहीं। तो आप सबको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। इसलिए आप सबको, आप जहां से भी हैं उस सबको अपने अपनी जगह पर क्योंकि देखिए आप सब
यूट्यूब पर ज़्यादा बोलते हैं, वास्तविकता में आप सब लोग कुछ भी नहीं करते। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि मैं अगेन ज्ञापन दूंगा। मैं इस बार कलेक्टर महोदय को, मैं बुधवार को कलेक्टर महोदय को दौसा का ज्ञापन दूंगा। इसके अलावा मैंने अपने क्षेत्रीय विधायक के साथ भी ट्यूनिंग बैठाई है। किस्मत से मेरा क्षेत्रीय विधायक मेरा एमएलए होने के साथ साथ मिनिस्टर भी है राजस्थान सरकार में। और अब मैं उसका नाम आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। और साथ में वो उनका बहुत एक निजी सहायक मेरा क्लासमेट भी। मैंने आज उनसे बात की और मैंने कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें हमारे राजस्थान के 1.5 लाख विद्यार्थी उस चीज़ से प्रभावित हैं। एक बार आप मंत्री जी से बात करें और इसका हमारी जो भी आप मदद कर सकते हैं वो करें। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि परसों तक वापस शायद जयपुर सब लोग आ जाएं और उसके बाद हम 14 या 15 तारीख को पर्सनली उनके पास में मेरे फ्रेंड के साथ मिनिस्ट्री से मिलूँगा। और वो राजस्थान सरकार में अच्छे पद पर हैं, अच्छे मिनिस्टर हैं, साथ ही गहलोत साहब के बहुत नज़दीक हैं, जिससे निश्चित रूप से इस केसेस में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। साथ ही मैं आप सबसे भी, क्योंकि आज हमारे विद्यार्थी सबकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लाइजन है, बहुत सारे लिंक हैं, आप सब अपने लिंक और लाइजनों को इस समय तरोताज़ा करें। साथ ही आपको सबको अपने एमएलएज को अब ज्ञापन देना है, अब रेडी रहना है कि आपको अगले 3 दिन बाद जैसे ही हमारे एमएलएज हमारे क्षेत्र में पहुंचे हैं, आपको रेडी रहना है, न्यूज़ कान खोल के रखनी है कि कब और कैसे पहुंच रहे हैं। ज्ञापन देना है पर्सनली 5, 10, 15 जितने की संख्या में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जा सकते हैं, आपको जाकर ज्ञापन देना है और अपनी ट्यूनिंग बैठा के रखें। साथ ही हमें कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देना है। आप कलेक्ट्रेट नहीं पहुंच सकते तो आप एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देना है, लेकिन अब ज्ञापन देना है राजस्थान के हर एक जिले पर, क्योंकि अब हमें कोर्ट के बजाय डायरेक्ट लड़ाई लड़नी है, क्योंकि समय कम रह गया है। इसलिए समय कम है तो मैं डायरेक्ट सरकार को टच करना है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, आप सबका आह्वान कर रहा हूं कि आप सब इसमें भागीदार बने और अपनी ताकत दिखाएं, जिससे कि हम इसमें बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट लाने के लिए कामयाब हो सकें। हमारी राजस्थान सरकार से जो मांग रहेगी वो यही है कि वी वांट प्रमोटेड पास, हमें प्रमोटेड पास चाहिए। आप उसका पीसीपी मार्क्स के आधार पर पास करें। जब इतना बड़ा बोर्ड 4 लाख विद्यार्थियों को कर सकता है तो एक स्टेट का बोर्ड क्यों नहीं। आप सब आवाज़ बनिए, आप सहयोग करिए, साथ दीजिए, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और हम इसमें आप बहुत तेज़ी से ये सप्ताह हमारा आप सबके लिए समर्पित रहेगा। इस सप्ताह में हम पूरी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ इस मुहिम को, इस प्रयास को सफल बनाने में लगे रहेंगे। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को वायरल करें, शेयर करें, जिससे हर एक आरएसएस का विद्यार्थी इस खबर के साथ जुड़े और हमारे साथ गेट टुगेदर हो और हम सब की आवाज़ बने। और हमें आह्वान करना है कि हम अपने विधायकों को दें, साथ ही साथ अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सबको मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा, विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा, तो हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। उस सबके लिए आप सब का सहयोग चाहिए और आप सबका दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। आप सब मेरे साथ खड़े हुए, मैं आपके लिए हर कदम लड़ने के लिए तैयार हूँ। कि मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है। आज मेरे विद्यार्थी, आज कोई कहाँ पर फंसा हुआ है, कोई कहाँ फंसा हुआ है, और वो वहाँ से मुझे दबे हुए स्वर में दुख अपना व्यक्त करते हैं कि सर हमारा 5 किलोमीटर जाना दुर्लभ है, आज हम 500 किलोमीटर, आज हम 2500 किलोमीटर, आज हम 3000 किलोमीटर की यात्रा करके कैसे एग्ज़ाम में आएंगे। मतलब मेरा दिल रोता है आप सबके लिए। आप सबसे मेरी अगेन अपील है कि प्लीज़ अब हमें थोड़ा सा अपने प्रयास तेज करने पड़ेंगे, एकजुटता दिखानी होगी। और अगर आप सब एकजुट हुए तो डेफिनेटली हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कल नया एक प्रोफॉर्मा रेडी करके आप सबको सारे प्रॉपर सिस्टमेटिक एविडेंस के साथ, सारे रिजल्ट वगैरह का, सारी कुछ पीडीएफ सब मैं आपको साथ शेयर करूंगा। वो मुझे हो सकता है कल टाइम लगे, मैं इवनिंग तक, आफ्टरनून में आपको दे पाऊँ। मैं पूरा कल से एक नया, और हम परसों से वापस ज्ञापन करेंगे। परसों में वापस दौसा कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने का मेरा प्लान है और अच्छी खासी संख्या के साथ मैं इस बार ज्ञापन दूंगा। और
101% इस चीज़ का प्लान करके कि किसी भी तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से दिया जाए। आप सब भी कमर कस लें कि हमें अब इसको जगह जगह पर बुधवार बृहस्पतिवार पूरे वायरल करना है, हर राजस्थान के हर कोने से इस ज्ञापनों से अगेन, और बहुत अट्रैक्टिव ज्ञापन देने हैं। साथ में अपने विधायकों को टच करना है और जरूरत पड़ी तो हमें विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय, एजुकेशन मिनिस्टर कार्यालय पहुंचने के लिए तैयार रहना है। आप सबसे उम्मीद कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को वायरल करें, विद्यार्थी हर एक राजस्थान के स्टेट ओपन के विद्यार्थी तक ये खबर पहुंचे, और आप सब मेरे साथ से साथ मिला के चलिए। अब हमें अपने एकजुट प्रयासों को तेज करना है। बाकी मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि जो लोग रिजर्वेशन कराना चाहते हैं दूर से, वो रिजर्वेशन करा लें, क्योंकि रिजर्वेशन कैंसिल भी हो जाते हैं। 1% अगर एग्जाम देना भी पड़े तो कम से कम आपको असुविधा ना हो। साथ ही एडमिट कार्ड वाली बात, एडमिट कार्ड वाले एडमिट कार्ड आपके 20 तारीख के बाद ही मिलेंगे, और एडमिट कार्ड आपको अपने स्टडी सेंटर से लेने हैं। उसमें स्टाम्प लगी रहती है, वो स्टैम्प वाले ही वैलिड होते हैं। ऑनलाइन आप निकालते हो वो वैलिड नहीं होते। ऑनलाइन निकालने के बाद अगर आप उसमें स्टैम्प लगवा लेते हैं आपके स्टडी सेंटर की, तो वैलिड होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ज़्यादा डिटेल में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगेन, आप सब स्वस्थ रहें, सावधान रहें और अपने हक और अधिकार के लिए सतर्क रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।